नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में। अभी दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को धमकी दी है कि आप लोग ये जो ड्रोन उड़ा रहे हो हमारे टेरिटरी के अंदर वो उड़ाना बंद कर दो, नहीं तो हम तुमको न्यूक्लियर वेपन से क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। तो इसमें बहुत सारे आकलन लगाए जा रहे हैं कि रिसेंट में भाई साहब ये धमकी जो दी जा रही है उसके पीछे क्या रसिया है, उसके पीछे चाइना का कितना हाथ है। चलिए इसको डिटेल में आज हम क्या करने वाले हैं, इसको आज समझने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैं आपको मिलाता हूं इनसे, ये मिलियन से, ये देवी से मिलिए। तो ये है दोस्तों किम यो जोंग। ये किसकी बहन है दोस्तों? इनकी बहन है। आप इनको तो बहुत अच्छे से जानते हो। इनका नाम है दोस्तों किम जोंग उन। उनकी बहन ने सीधा क्या किया भाई साहब, किम जोंग उन की बहन ने साउथ कोरिया को धमकी दे दिया कि भाई हमारे टेरिटरी के अंदर जो आप ड्रोन उड़ा रहे हो बंद कर दो, नहीं तो हम तुमको उड़ा देंगे। जब साउथ कोरिया से पूछा गया भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, किसी के टेरिटरी के अंदर जाकर के तुम भाई साहब क्यों उड़ा रहे हो ये सब ड्रोन, तो साउथ कोरिया ने बोला नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है हमारे ऊपर। तो चलिए जरा डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे क्या पक रहा है। अभी देखिए आप बहुत सारे रिपोर्ट आ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया बोल रहा है कि हम ब्लो कर देंगे तुम्हारा भाई जो क्रॉस बॉर्डर रोड है सब उड़ा देंगे, फिर उसके बाद जो साउथ कोरिया में जो कुछ भी बचेगा उसको भी उड़ा देंगे। अब इसी बीच में नॉर्थ कोरियन के बलून्स देखे गए जिसके अंदर जीपीएस के ट्रांसमीटर्स है जो फ्लोट कर रहे थे साउथ कोरिया के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इल्जाम कौन लगा रहा है? ये साउथ कोरिया बोल रहा है भाई साहब ये नॉर्थ कोरिया कर रहा है। तो अचानक से ये जो एग्रेशन बढ़ते जा रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में, ये क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे बहुत सारे कारण है, उसको आज हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में आज समझने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि नॉर्थ कोरिया का इसमें क्या कहना है। तो नॉर्थ कोरिया बोल रहा है कि हमने साउथ कोरिया वालों को बार बार धमकी दे दी है भाई साहब ये अपना ड्रोन बोलते हैं ना मत उड़ाओ, लेकिन बार बार समझाने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब उनको हम आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं, अगर समझ गए तो अच्छी बात, नहीं तो सीधा क्या कर देंगे आप, हम उड़ा देंगे। तो किम यो जोंग ने बोला कि देखो ये लोग ड्रोन्स क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, जिसको हमने डिटेक्ट किया था नाइट स्काइज में ओवर प्योंग अक्टूबर 3 की बात बता रहे हैं, बस अब इस दिन ये घटना घटी है। फिर नॉर्थ कोरिया ने बोला कि भैया हम ऑल मीन्स ऑफ अटैक के लिए तैयार हैं, अगर हम चाहें तो तुम्हारे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं साउदर्न साइड को, बॉर्डर को, साउथर्न कोरियन मिलिट्री को उड़ा देंगे। अगर साउथ कोरियन ड्रोन्स बार बार दोबारा अगर वापस से हमारी टेरिटरी के अंदर दिख गया तो हम सीधा क्या कर देंगे, तुमको उड़ाएंगे, तुम्हारी मिलिट्री को भी उड़ा देंगे। ये किसका कहना है दोस्तों? ये कहना है नॉर्थ कोरिया का, किम यो जोंग का कहना है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो बोलते हैं ना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो ये बोलते हैं ना युद्ध चल रहा है लंबे समय से, आज का नहीं बहुत पुराना है, उसको भी बोलते हैं ना, शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए इसके ऊपर कोरियन पेनिनसुला के ऊपर कब्जा किसका था? जापान का। फिर जापान के ऊपर जब बम मारा किसने? अमेरिका ने। तो 9 सितंबर 1945 को जो साउथ वाला कोरिया वाला पार्ट है वो उसने बोलते हैं ना उस पर कब्जा अपना हटा दिया, दे दिया अमेरिका को, ले जाओ तो। और 15 अगस्त 1945 को क्या किया? जापान ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर करने के बाद ये जो नॉर्थ कोरिया वाला हिस्सा है वो किसके कब्जे में आ गया? रसिया बोलता है इसको हम देख लेंगे, और इधर अमेरिका बोलता है भैया चलो ये साउथ कोरिया वाला हम देख लेंगे। आधा आधा बांट दिए, ये ले लिया रसिया और ये ले लिया कौन? यूएस ले लिया। अब देखिए जापान ने कोरिया पे 1910 से लेकर के 1945 तक यहाँ पे क्या किया था? राज किया था। फिर 1948 में दो अलग अलग देश बन गए, एक नॉर्थ कोरिया बन गया और एक क्या बन गया? साउथ कोरिया बन गया। अब नॉर्थ कोरिया पे इन्फ्लुएंस किसका रहता है? रसिया का। और साउथ कोरिया पे इन्फ्लुएंस किसका रहता है? अमेरिका का रहता है। चलिए अब जरा बोलते हैं ना कि इसमें रसिया का हाथ कैसा, उसको भी समझते हैं। अब रसिया ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के ऊपर क्या किया? इन्वेजन किया। अब जब रसिया ने इन्वेजन किया तो लोगों ने बोला 5-6 दिन के अंदर बोलते हैं ना पीट पाट के खत्म कर देगा, यूक्रेन छोटा सा एक देश है क्या ही कर लेगा। लेकिन भाई साहब वहां से कूद करके आ गए बाइडेन, अमेरिका कूद कूद करके आया, फुल सपोर्ट, मनी वेपन्स चाहिए। अरे ये आपने बार बार सुना होगा कि देखिए यूएस ने क्या किया, इतने बिलियंस का अमाउंट का एड दे दिया, इतने वेपन्स दे दिए, इनको भरपूर मात्रा में वेपन्स मिले। इसीलिए 2 साल से ज्यादा हो गया ये युद्ध कंटिन्यू चल रहा है और रसिया का मजाक उड़ाया जा रहा है, भाई तुम क्या कर रहे हो, एक छोटा सा कंट्री है उससे तुम लड़ नहीं पा रहे हो, इतने लंबे समय से युद्ध लड़ रहे हो। तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, यहाँ पे पूरा नेटो, पूरा वेस्टर्न कंट्रीज, पूरा यूरोपियन यूनियन, पूरा बोलते हैं ना यहाँ पे एक साथ में खड़ा है और रसिया के लिए लग रहा है कि यूक्रेन तो एक बस जरिया है। अब ये सबको देख करके ना पुतिन का दिमाग हिल गया, बोला यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, मैं मार रहा हूँ यूक्रेन को, इतने सारे लोग आ गए यूक्रेन के सपोर्ट में आ गए, चलिए थोड़ा सा गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे पुतिन ने क्या कर दिया? एक गेम खेल दिया। पहला गेम आपको देखना होगा दोस्तों, यहाँ पे देखने को मिला होगा पहला इफेक्ट गेम का,
कि आपने देखा होगा 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अचानक से इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, तब भयंकर अटैक कर दिया। अब वो एक साल से इजराइल क्या कर रहा है, युद्ध लड़ रहा है, किससे? हमास से लड़ रहा है, कभी हिजबुल्लाह को धो रहा है, कभी यमन के हुतीस को धो रहा है। अब तो सीधा बात चल रही है कि अब ईरान से लड़ना है डायरेक्ट। अब यहां पे रसिया ने भिड़ा दिया इजराइल को और ईरान को भिड़ा दिया। अब जब रसिया ने इजराइल और ईरान को भिड़ा दिया तो दौड़ करके कौन आया? अमेरिका। बिलियंस की एड दिया, मिलियन बिलियंस क्या चाहिए, चलो पैसा ले लो, वेपन चाहिए, आर्मी भी अपनी डिप्लॉय कर दिया। अब यहां पे थोड़ा सा परेशान बिजी हो गया कौन? यूएस परेशान हो गया, इधर थोड़ा सा ध्यान इसका बढ़ गया। तो रसिया ने बोला थोड़ा इधर बढ़ गए, थोड़ा उधर भी बांटता हूं। अब लंबे समय से यूएस बोलते हैं ना, दो जगह पे फोकस करके रखा है, यूक्रेन पे और एक इजराइल पे। इसी बीच में रसिया ने गेम खेला। अब आपको पता ही होगा कि पुतिन गए थे नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया से आने के बाद उन्होंने, जब नॉर्थ कोरिया गए थे, उनके साथ में बोलते हैं ना बहुत सारे डील हुई थे, डिफेंस डील भी हुई थी कि भैया तुम्हारे ऊपर आक्रमण होगा तो हम तुम्हारे सप्लाई देंगे, और तुम्हारे हमारे ऊपर अप्लाई को ये बोलते हैं ना अटैक करेगा तो तुम वेपन्स क्या कर देना, सप्लाई कर देना। अब ये वेपन सप्लाई वाला डील हो गया। अब इसने क्या किया, अब यहाँ पे इसलिए आप जो देख रहे हो ना नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो चल रहा है ना इश्यूज, अब उसी की वजह से रसिया ने क्या किया, थोड़ा सा चिटकी दे दिया, बोला किम जोंग, बेटा जोंग जाओ जरा थोड़ा सा साउथ कोरिया को परेशान कर दो। और आने वाले समय में अब ये सरप्राइज मत रहना कि बोलते हैं ना छोटा लंबे समय के लिए, इनका तो हमेशा होते रहता है, नहीं, ये चीजें एक्सलेट होंगी। यहाँ पे भयानक चीज होंगी, मतलब युद्ध जैसा माहौल पूरी तरह से क्रिएट किया जाएगा, जिससे बोलते हैं ना वापस से दौड़ करके आएगा कौन? अमेरिका। चलो भैया बिलियंस की एड देंगे, मिलियंस की एड देंगे, वेपन्स देंगे, आर्मी खड़ा करेंगे, युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे, अमेरिका इधर भी परेशान होगा। प्लस रसिया ने चिटकी दे दिया किसको? जिनपिंग को, चाइना को भी। एक काम करो जरा, थोड़ा जापान को जरा चलो एक दो सबमरीन वहां पे भेज दो, कोई फाइटर जेट भेज दो, घूम करके आ जाए उनके टेरिटरी के अंदर से। थोड़ा सा ताइवान के अंदर थोड़ा सा परेशानी कर दो, थोड़ा फिलीपींस के पास में थोड़ा सा बोलते हैं एक दो फाइटर जेट भेज दो, थोड़ा सा सबमरीन भेज दो। तो मतलब अब चाइना क्या कर सकता है? जापान को, ताइवान को, फिलीपींस को, इनको परेशान कर सकता है। तो दुख किसको होगा? वापस से यूएस को होगा, यूएस वापस से भाग करके इधर आएगा। तो मतलब अब रसिया ये कोशिश कर रहा है कि अगर तुम मेरे टांग में बोलते हैं ना टांग अड़ाओगे तो मैं तुम्हारा टेढ़ा कर दूंगा सीधा। तो यहाँ पे रसिया का पूरा फोकस है कि किसी तरह से यूएस को पूरी तरह से बोलते हैं ना तब परेशान कर देना हर एक एंगल पे, ताकि वो यूक्रेन पे फोकस ना कर पाए। और यूक्रेन पे कम फोकस होगा तो मैं हम धो धा करके क्या कर देंगे, सपाचट कर देंगे। वैसे भी अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो ये कहानी तो अपने आप ही बोलते हैं ना खत्म होने वाली है। तो आई होप सो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो रिसेंट में, ये जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बोलते हैं ना तानातानी चल रही है कि न्यूक्लियर वेपन्स मार देंगे, ये मार देंगे, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।